हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी ब्लाउज के बैक पार्ट में डिज़ाइन और बैक ओपन हम बनाऊंगी इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मेन फैब्रिक लिया है और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो अस्तर के फैब्रिक पे हम पहले नाप लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमने रखा है 14.5 इंच, आप देख सकते हैं। इसको रेडी करेंगे हम 13.5 इंच का। इसकी चौड़ाई हमने रखा है 10.5 इंच और 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा रखा है हाई हुक की पट्टी के लिए। अब हम यहाँ से इसकी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि जो हमने 2 पॉइंट हाई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया, उसको यहाँ से हम नापेंगे। तो यहाँ से हम इस पर मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे। आप अपने शोल्डर को पहले नाप लीजिएगा। 13 इंच हमारा शोल्डर है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम 6 इंच पे आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशान को हम सीधी करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे गुलाई देंगे। इस तरह से यहाँ पर 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और गुलाई देंगे इस तरह से। गला रखेंगे हम 3.5 इंच। इस तरह से यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और गला की लंबाई हम रखेंगे 11.5 इंच। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। आप अपने हिसाब से गले को लंबा छोटा कर सकते हैं। अब हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे। इस तरह से यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स हम यहाँ बना लेंगे। अब यहाँ पर हम बोट नेक का शेप देंगे। इस तरह से यहाँ पर बोट नेक का शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर सीधी लाइन मार्किंग कर लेना है। अगर आपको चौड़ा गला पसंद है तो आप यहाँ से डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो हम इसको पतला गला बनाएंगे। अब इसका सेंटर मार्किंग निकालेंगे हम। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और 8.5 आ रहा है तो हम 8.5 का हाफ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमको इस तरह से मिला लेना है। दोनों साइड इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। इस तरह से पेस्टिंग पेपर को रखेंगे एकदम बराबर करके इस तरह से। और एक पल्ले को हम इस तरह से खोल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का निशान दिख रहा है, तो इस पे हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड भी मार्किंग डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ते हुए या तो 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। अस्तर का फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर रखते हुए इसके प्रेस करके चिपका लेंगे। इसको हमने प्रेस कर लिया, आप देख सकते हैं। इसे साइड करेंगे और इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे अगर आपका गड़बड़ हो तो। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये ध्यान में रखें कि गले को कट नहीं करना है। अब हम मेन फैब्रिक रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखकर इसको कट कर रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पूरा कट कर देंगे बराबर से। अब इसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीधा साइड इसके नीचे होना चाहिए। इस तरह से हमने उल्टा इसको रख लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे फैब्रिक को अस्तर के। इसको अच्छे से सेट करना है और चारों तरफ किनारे पे हमको सिलाई लगा लेना है। अब हम सिलाई लगा लेंगे इसको सेट करने के बाद। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच से फैब्रिक को हम कट कर देंगे, क्योंकि हम बैक ओपन इसको बनाएंगे। अब इसको हम कट करेंगे। आप चाहे तो पहले भी इसको कट करके दोनों फैब्रिक को स्टिच करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब एक स्टिच हम इसके ऊपर करेंगे। ये ध्यान में रखें कि दोनों फैब्रिक हमारा बराबर होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा हमने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब जो हमने पेस्टिंग पेपर को चिपकाया था उसको भी हम कट करेंगे। जो फैब्रिक है 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। अब इस पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको हम कट कर देंगे बीच से। इस तरह से सेंटर मिला लेना है और इसको कट कर देना है। इस तरह से अब इसको साइड करेंगे। आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे पेस्टिंग पेपर वाला हिस्सा। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगाकर भी सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसे साइड कर लेंगे और यहाँ पर हमने पतली डोरी बनाकर लूप रेडी कर लिया है। अब इसे हम इसको अंदर की साइड रख लेंगे। इस पर ध्यान रखें कि आपको जितना बाहर निकालना है वहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और जहाँ तक आपको इसको अंदर रखना है वहाँ तक मार्किंग करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद यहाँ पर हम पिन अप करेंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम नीचे सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमको नीचे से सीधा लग रहा है। इस तरह से इसको हमने सेट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब इस साइड पहले हल्का सा ओपन करके देख लेंगे कि सही है कि नहीं। इस तरह से तो यहाँ पर सही है। अब इसको हम
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। पहले आप फैब्रिक पे कट लगा लीजिएगा हल्का हल्का, फिर उसके बाद इसको पलट लीजिएगा। इस तरह से अच्छे से। आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं या तो प्रेस भी लगा सकते हैं। तो इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम खोल देंगे तुरपाई करने के बाद। लुक आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम आई पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आई हुक की पट्टी कट कर लिया है, देख सकते हैं। हमने आई पट्टी कट किया है, हमने हुक पट्टी कट किया है। हुक पट्टी आप देख सकते हैं 2 इंच हमने रखा है और आई पट्टी को 3 इंच। अब पहले हम हुक पट्टी लगाएंगे। आपको जिस साइड सुविधा लगे आप उस साइड हाई हुक की पट्टी लगा सकते हैं। फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हुक पट्टी रखेंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से और इसको स्टिच कर देंगे। ये ध्यान में रखें कि ऊपर की साइड हमारा नेक रेडी है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर की साइड रखेंगे और जो नीचे की साइड एक्स्ट्रा है उसको कट करके हम सिलाई के बाद निकाल देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो नीचे की साइड एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से उल्टा साइड करेंगे और यहाँ पर जितना आपको फोल्ड करना है फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको पूरा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको तुरपाई करने के बाद सिलाई को खोल देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है इस तरह से। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है। अब फैब्रिक को हम अस्तर के ऊपर चिपका कर सिल लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। आप चाहें तो मेन फैब्रिक से बटन पट्टी को बना सकते हैं। अब हम मेन फैब्रिक को उल्टा साइड से रखेंगे और इस तरह से हम इसको भी उल्टा साइड से रखेंगे इस तरह से। ये ध्यान में रखें कि ऊपर की साइड जो हमारा नेक है उसके साइड हम 1/2 इंच या 1 इंच निकाल कर रखना है बाहर इस तरह से। और नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर आपको जितना चौड़ा पट्टी बनाना है बना सकते हैं। इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जितना चौड़ा आपको पट्टी चाहिए उसके हिसाब से आप चौड़ा पतला बना सकते हैं। इस तरह से हमने पट्टी बना लिया है। अब इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब एक सिलाई हम 3 पॉइंट की दूरी से लगा लेंगे और जो नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बराबर से कट कर लेंगे। अब हम दोनों पल्लों को इस तरह से रखेंगे और इसको बराबर देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों एकदम बराबर हैं। अब इसमें हम टक्स का सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने टक्स का यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं।
बस इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लिया है अस्तर का। अब इस तरह से इसको रखेंगे। ये ध्यान में रखें कि हमारा जो बटन पट्टी है वो रेडी हो गया है, तो इसको हम बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए अब हम सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड कर लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और जितना चौड़ा आपको पट्टी रखना है रख सकते हैं। इसके बाद सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड अगर हल्का सा बाहर पट्टी अगर आपका निकल रहा है तो इसको इस तरह से इसको अंदर करते हुए यहाँ पर तुरपाई कर देंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ये सिलाई हम इसको निकाल देंगे तुरपाई के बाद। इस तरह से इसको हमने रेडी कर लिया है, देख सकते हैं दोनों पल्ले को। अब यहाँ पर आप नाप कर देख लीजिएगा कि ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। अब तो इसको हमने स्टिच कर लिया है, ये नाप कर आप बराबर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम 100 बटन लगाएंगे। आप चाहे तो फैब्रिक से बनाकर बटन लगा सकते हैं या तो 100 बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक से बनाया है बटन। अब इसको हम यहाँ पर टक करेंगे। सुई धागा ले लेना है और इसको अच्छे से टक कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हम पक्का कर लेंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से बंद करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। इसका फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।